गुड मॉर्निंग। आज के वीडियो लेक्चर में हम पर्ल कल्चर यानी कि मुक्ता उद्योग किस प्रकार से प्राप्त किया जा सकता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। पर्ल को कहते हैं हिंदी में मुक्ता, कल्चर को कहते हैं संवर्धन। यानी मोती प्राप्त करने के लिए किए गए सीपी यूनियो पालन को हम पर्ल कल्चर कहते हैं। यानी मोती जो प्राप्त करने के लिए सीपीए यूनियो का जो पालन किया जाता है उसको हम पर्ल कल्चर कहते हैं। पर्ल कल्चर में मोती मोलस्का प्राणियों से प्राप्त की जाती है। इसमें जो पर्ल होता है, मोती होता है, वो मोलस्का एनिमल से प्राप्त किया जाता है और ये कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। पर्ल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। पर्ल कल्चर की तकनीक सर्वप्रथम जापान में विकसित की गई थी। कोकिची तथा मिकी मोटी ने 1858 से लेकर 1954 को जापान में पर्ल कल्चर का जनक के रूप में जाना जाता है। यानी कि पर्ल कल्चर का जो फादर ऑफ पर्ल कल्चर किसे कहा गया है? जापान को कहा गया है। पर्ल फॉर्मेशन की प्रक्रिया खोल यानी मेंटल और कवच सेल के बीच प्रवेश करने वाली किसी बाह्य वस्तु जैसे रेत के कण, पत्तियों के टुकड़े इत्यादि के कारण होती है। मेंटल की एपिथीलियम को स्पर्श करने लगते हैं तथा एक्साइटमेंट के कारण मेंटल एपिथीलियम की उस वस्तु के चारों तरफ नेक्री का जमाव शुरू हो जाता है। इसमें नेक्री लगातार कई वर्षों तक जमा होती रहती है और एक साधारण मोती बनने में लगभग 3 वर्ष का समय लग जाता है। बड़े आकार के मोती बनने में लगभग 6 से 7 साल लग जाते हैं। मोती बन जाने के कारण मेंटल एपिथेलियम का पुनर्निर्माण हो जाता है। इस प्रकार यह नेक्रियस पदार्थ बाह्य संरचना के चारों ओर एकत्रित होकर मोती का निर्माण करते हैं। प्रोसेस ऑफ पर्ल कल्चर यानी मोती संवर्धन की प्रक्रिया क्या है? फर्स्ट आता है कलेक्शन ऑफ ओरिस्टर्स। प्रथम चरण में समुद्र में पर्ल कल्चर कलेक्शन ऑफ ओरिस्टर का एकत्रण किया जाता है। एकत्रण के समय देश तथा समय के अनुसार अलग अलग होता है। एकत्रित की गई समस्त सीपियों को समुद्र के पानी के भरे उपयुक्त पात्रों में कुछ दिनों तक रखा जाता है जिससे वे वहाँ की जलवायु को अनुकूलित हो जाए। दूसरा आता है प्रिपरेशन ऑफ ग्राफ्ट टिश्यू। कुछ सीपियों में मेंटल को काटकर दूसरी सीपियों में नाभिक धारिता करने वाले टिश्यू के रूप में तैयार किया जाता है। यह प्रक्रिया ग्राफ्टिंग कहलाती है। ग्राफ्टिंग के बाद आता है नाभिक की तैयारी यानी इंसर्ट ऑफ न्यूक्लियस। जिन सीपियों में ग्राफ्टिंग किया जाना है उन्हें 0.1% मेथोल घोल में रखा जाता है तथा सीपी के मेंटल के पास की एपिथेलियम को काटकर उसे उत्तक में रख दिया जाता है तथा इस पर नाभिक जो न्यूक्लियस होता है उसको इन्वेस्ट किया जाता है। आता है पोस्ट ऑपरेशन ऑफ केयर। नाभिकों के इंजर्शन करने के पश्चात पर्ल सीपियों को विशेष जालीदार पिंजरों के आकार का विशेष जालीदार होते हैं जो पिंजरों के आकार के अनुसार 3000 से लेकर 6000 नाभिक अंतर्निवेशित सीपियाँ एक दूसरे की पिंजरियों में 2 से 3 मीटर की गहराइयों पर सर्वप्रथम 6 से 7 दिनों तक लिपटाया जाता है। उसके पश्चात उन पिंजरों को जल से बाहर निकालकर मृत सीपियों की जांच कर 3 से 6 वर्ष तक पुनः समुद्र में लटका दिया जाता है। इसके बाद इन सीपियों से मोती की प्राप्ति कर ली जाती है।
अब आता है केमिकल कंपोजिशन ऑफ पर्ल। जो पर्ल होता है कैल्शियम कार्बोनेट की परतों के संकलन से बनता है। पर्ल में कैल्शियम कार्बोनेट एर्गोनाइट या कैल्साइट के रूप में उपस्थित होता है, जो कार्बनिक कठोर पदार्थ कोलचियोलिन द्वारा जुड़ी परतों के रूप में होते हैं। पर्ल मुख्य रूप से जल, कैल्शियम कार्बोनेट, ऑर्गेनिक मटेरियल तथा अवशेषी पदार्थों से मिलकर बना होता है, जिसका रासायनिक संगठन निम्न प्रकार से है। फर्स्ट आता है वाटर, जल। वाटर इसमें 2 से लेकर 4% होता है। कैल्शियम कार्बोनेट इसमें लगभग 90% होता है और कार्बनिक मैटर इसमें लगभग 3 से 6% होता है और जो अवशेषी पदार्थ होते हैं उसमें 0.1 से लेके 0.8% तक इसमें होता है। इस प्रकार से ये हम पर्ल की प्रोसेस है। और जैसा कि हम चित्र में बता रहे हैं कि जो इसका डायग्राम है ऊपर का, इसमें फॉरेन बॉडी ऑफ दी मेंटल है, इसके नीचे इसका एंड ये इसकी गुहा है और नीचे की जो सिलेटेड एपिथेलियम मेंटल है और ये धंसती हुई चली जाती है। इस प्रकार से इसमें पर्ल कल्चर प्रोसेस से हम पर्ल प्राप्त करते हैं।